अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। जो शातिर बुढ़िया है वो पुरइसरार तौर पर लापता हो गई है, गायब हो गई है, गुमशुदा हो गई है और किसी को खबर नहीं है कि वो कहाँ छुपी हुई है, यानी कि वो कहाँ रिपोशी इख्तियार कर रही हैं। अब इदारे भी इस बात का पता लगाने में नाकाम हो गए हैं और साथ ही इस शातिर बुढ़िया समेत जो मफरूर मुल्जिमान हैं उनके वारंट गिरफ्तारी भी निकल आए हैं। और उस वारंट गिरफ्तारी में क्या है हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो मुखबिया है यानी कि जो ज़ोहरा काज़मी है उसकी जो माहिर नफ्सियात ने रिपोर्ट बनाई है उसमें क्या इंकशाफात सामने आए हैं, यानी कि उस रिपोर्ट को तसल्ली बख्श या फिर गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो ज़हीर की ज़मानत मनसूख होनी है और 31 अक्टूबर का जो फैसला है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मरकज़ी मुल्जिमा जो नूर बीबी है, यानी कि शातिर बुढ़िया जो पुरइसरार तौर पर लापता हुई है। और वारंट गिरफ्तारी में जो शातिर बुढ़िया है नूर बीबी, इसका नाम सबसे पहले यानी कि जो फहरिस्त है उसमें सबसे ऊपर रखा गया है। ऊपर रखने का मकसद आप समझते हैं ना कि जो मरकजी मुल्जिम होता है यानी कि जो बहुत ज़्यादा हीनियस होता है या बहुत ये कह लें कि जो उसका मास्टरमाइंड होता है उसका नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके नीचे आने वाले फिर जो लोग होते हैं उनके जो उन पर जो ये कह लें कि इल्ज़ामात होते हैं फिर वो कम लगते रहते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो नाम है नूर बीबी का है, उसके बाद वसीम है, उसके बाद राय खुर्रम है, उसके बाद मुनीर है, फिर मोहम्मद उमैर है। और राय खुर्रम और वसीम को तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि ये दोनों का किरदार जो है वो क्या था नूर बीबी के साथ। जब नूर बीबी ज़ोहरा को अपने साथ अगवा करके लाहौर से मुबैना तौर पर बालाकोट गई तो यही राय खुर्रम था कि इसने पुलिस को चकमा दे दिया था और ये कहा कि उसको मुखबिया ज़ोहरा का नहीं पता। और उसके बाद जब पुलिस ने तकनीकी सबूत सामने रखे तो फिर जो दीगर वकला थे उन्होंने कहा कि आप इसे पेश करें और फिर उसने कहा कि मैं कल उसे पेश करूंगा, लेकिन फिर उसने कल पेश नहीं किया। तो खैर ये सारी बातें हम दोहरा चुके हैं। तो ये राय खुर्रम और वसीम वही है जिनका उस वक्त जो है वो जिनका किरदार जो है वो बालाकोट में सामने आया था, जो नूर बीबी के साथ जो है वो उसकी दुम के साथ साथ जो है वो घूम रहे थे। इनमें से कोई भी पुलिस के हाथ जो है वो नहीं लगा है और ये 11 मुल्कों की पुलिस समझ लें कि इनको ढूंढ रही है। इनमें से कोई ऐसा मफरूर मुल्जिमा या मुल्जिमान को अब तक पुलिस जो है वह गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये एक छलावा बन गया है ग्रुप। ये मफरूर मुल्जिमान जो छुरी मार ग्रुप था जो कराची में अचानक से निकल आया था, ये उसी की तरह कार्रवाई कर कर जो है वो लापता हो गए। पुरइसरार का मतलब ये होता है कि उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ, कहाँ गए, कहाँ रिपोशी काट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वारंट गिरफ्तारी जो है वो तो निकाल दिए गए हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सके। और जब टीम यहाँ से गई थी खुफिया टीम, तो मैंने आपको बताया था कि क्या ड्रामा दोनों के दरमियान जो है चल रहा था। फिर शातिर बुढ़िया पहाड़ों पे चढ़ गई थी, फिर पहाड़ों पे ही रही। उसके बाद जब ये टीम वापसी कराची आई तो फिर वो बुढ़िया जो है पहाड़ से उतर कर जो है वो नीचे आ गई। खैर, तो अब मामला ये है कि इनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका है और ये खतरे की घंटी और ख़तरे की अलामत बन गई है। यानी कि मास्टरमाइंड अगर ये हाथ में नहीं आएगी तो इसी तरह की दरख्वास्तें बार बार लगती रहेंगी। चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाजमा भी हैं और साथ ही ख़तरे की घंटी भी बन गई है, खतरे की अलामत बन गई। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगी तो मामला जू का तू वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बात कर लेते कि अदालत में जो रिपोर्ट पेश की जानी है माहिर नफ्सियात की जानिब से वो क्या है, तसल्ली बख्श है, गैर तसल्ली बख्श है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर है कि जो रिपोर्ट है जो कि पेश की जाएगी माहिर नफ्सियात की जानिब से वो तसल्ली बख्श है। तसल्ली बख्श का मतलब ये है कि जो भी जांच की है, जो भी उन्होंने असेसमेंट की है, जो भी उन्होंने परखा है, यानी कि जो उनका इंटरव्यू और जो मुलाकात हुई है उस दौरान जो उन्होंने चीज़ें नोटिस की हैं, जो सवालात की है, सवालात के जो जवाबात आए हैं उससे उन्होंने उसको तसल्ली बख्श करार दिया है। यानी कि उनका कहना है कि जो उसकी हालत है वो तसल्ली बख्श है, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं, यानी कि परेशान कौन कोई बात नहीं। जिस तरह से हम परेशान हो रहे थे कि भाई क्या पता उसका दिमाग जो अब तक जो है वो उन्होंने वैसे का वैसे ही रखा हो, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। और उसका जो मायना हुआ है उसमें भी जो है वो वही चीज़ें आएंगी सामने जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुआयने में वही है कि रोज़ाना जब वो डॉक्टर की एक टीम है वो देखती है, खाना पीना देखा जा रहा है वो भी बेहतर है और
جو شام میں بھی ایک ڈاکٹر کی ٹیم ہے وہ بھی معائنہ کرتی ہے، تو روزانہ کے حساب سے جو رپورٹیں بنتی ہیں وہ بھی ماہر نفسیات نے جو ہے وہ اس کو بھی جانچا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گئیں تاکہ اس سے ایک مکمل طور پر ایک رپورٹ اخذ کر سکیں، معلوم کر سکیں کہ آیا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں صورتحال ویسی ہے یا اس سے مختلف ہے۔ تو صورتحال جو اس سے کافی مختلف ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے نیجی وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ تسلی بخش قرار دی گئی ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے تسلی بخش کا کہ اس کی حالت جو ہے وہ بہتر ہے، حالت غیر نہیں ہے، حالت خراب نہیں ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ حاضر ہے۔ اب وہ جو اس کا ایک اس کو جو نشہ دیا گیا تھا، اس کو جو ایک پٹیاں پڑھائی گئی تھی، اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ خود انہوں نے کتنا گھناؤنا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اب وہ بھی یہی چاہے گی کہ ان کے خلاف والد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لڑنا۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ عدالت میں جو یہ رپورٹ جمع ہوگی، پھر عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اب والدین نے پہلی درخواست جمع کرائی تھی، والدین کی پہلی ملاقات ہو گئی ہے، دوسری ملاقات کے لیے بھی درخواست عدالت میں جو وہ دی گئی ہے، دیکھیں اس پہ کب عمل درآمد ہوتا ہے۔ ایک ملاقات بہت اچھی رہی، یقیناً حقیقی سرپرست سے ان کی دیگر بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے، اب دیگر ملاقاتیں کب ہوتی ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں۔